ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ आरसी सर्किट। आरसी मतलब क्या है? एक रेजिस्टर और कैपेसिटर से बना हुआ सर्किट को हम क्या बोलेंगे? आरसी सर्किट। लेट्स से ये कैपेसिटर है, ठीक है, हाँ बस ये समझ लो, उसको छुट्टी कर दूंगा तो समझ लोगे। नाउ ये कैपेसिटर है, यहाँ पे एक सेल लगा है और ये ना एक स्विच लगा दिया, की लगा दिया, जो भी आप समझो, मतलब समझो वायर ओपन है अभी, ठीक है, वायर ओपन तो इसकी EMF E मान ली, ठीक है, और ये कैपेसिटर विद द कैपेसिटी C माना हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं, प्योर है। अभी इसके अंदर चार्ज कितना होगा? 0, कुछ नहीं, हम इस पर बात नहीं करें, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे आपने की को क्लोज किया, ठीक है, तो क्या होता है? इसमें चार्ज आ जाता है, ठीक है, यहां से करंट फ्लो करता है, शॉर्ट टर्म के लिए करंट फ्लो करता है और तुरंत इसको चार्ज कर देगा। कैपेसिटर तब तक चार्ज होता है, इसको समझिएगा, कैपेसिटर तब तक चार्ज होता है जब तक वो अपनी पीक वैल्यू वोल्टेज को एक्वायर ना कर ले। जैसे ही वो पीक वैल्यू को एक्वायर करेगा, चार्ज होना कैपेसिटर का वहीं स्टॉप हो जाएगा। चार्ज होना स्टॉप होगा तो इस सर्किट के अंदर करंट वहीं पे 0 हो जाएगा, करंट खत्म, ठीक है। सो मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक कर दिया। ये हम टर्म यूज क्यों करते हैं? इसलिए कर रहे थे, ठीक है, तुरंत से ही उसमें। और ये होता क्या? इंस्टेंटेनियस जैसा होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे वो कुछ ऐसा होता है, इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे, ठीक है, मतलब ये हल्का सा ऐसा होता है और फिर तुरंत पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है, ठीक है। क्या होता है? लेट्स यूज द सेम थिंग, जो वही की वाला सिस्टम है, यहाँ पे लगा दिया कैपेसिटर और इसके साथ एक लगा दिया रेजिस्टर, ठीक है। तो जब हम ऐसे आ जाएंगे सिचुएशन में, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब जब ये कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, हम चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, वी आर चार्जिंग कैपेसिटर थ्रू या वाया अ रेजिस्टर। ये लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी आर चार्जिंग द कैपेसिटर वाया रेजिस्टर, इन दैट केस क्या होगा? अब चार्ज फ्लो तो होगा, की क्लोज क्या, चार्ज फ्लो तो होगा, लेकिन क्या होगा? रेजिस्टर उस करंट को इनिशियली अपोज करेगा, जो पहले आ रहा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो वो इस कैपेसिटर को एकदम स्टेडीली चार्ज होने के लिए थोड़ा सा ऑपोजिशन देगा, यानी कि कैपेसिटर एकदम से चार्ज नहीं हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम उसको लगेगा, कुछ टाइम लगेगा फुल वैल्यू तक पहुंचने में। फुल वैल्यू पे जब पहुंचेगा उसको बोलते हैं हम एक स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? स्टेट। क्या नाम देते हैं? पहले बता चुका हूं, क्या बोलते हैं उसको? स्टेडी स्टेट। मतलब अब क्या है? चार्ज जो है वो कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर? मैक्सिमम, और उसके अंदर करंट, सर्किट के अंदर क्या होगा? करंट 0 हो गया, करंट 0 कर रहा है, ऐसे लिखता हूं, इक्वल टू 0, ठीक है, करंट का फ्लो बंद हो चुका है। ये क्या हुआ? इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट। अब जब हमने एक रेजिस्टर लगा दिया ना, कैपेसिटर के साथ R लगा दिया, तो रेजिस्टर क्या कर रहा है? वो जैसे करंट आया एकदम से वैल्यू भागती है, करंट की वैल्यू, उसको चार्ज कर देता है। रेजिस्टर उस करंट को ब्लॉक करना शुरू करता है, जिसकी वजह से चार्ज डिपॉजिट होता। तो जब ऐसा हुआ तो उसने कुछ ना कुछ डिले करा दिया, किसमें? कैपेसिटर को चार्ज होने में, है ना। करंट का फ्लो एकदम से आता है, एकदम से कैपेसिटर को पहुंचता है, चार्ज आएगा तुरंत ऐसे इंस्टेंटेनियसली, पीक वैल्यू को पकड़ लेता है, वोल्टेज ड्रॉप उसके किसके बराबर होगा? पीक वैल्यू के बराबर, EMF के बराबर, करंट को ब्लॉक कर देता है। रजिस्टर ने जब ऐसा किया, जब रजिस्टर लगा दिया, तो उसने क्या किया? उस करंट को थोड़ा सा अपोज किया। अब जैसे अपोज किया तो चार्जिंग में थोड़ा सा समय लगा। ये जो टाइम लगा, ड्यूरेशन लगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट स्टेट। मतलब ये वो समय है जो कैपेसिटर ले रहा है चार्ज होने में। तो होता तो ये भी बहुत फास्ट है, रजिस्टर लगाने के बाद भी फास्ट हो, लेकिन इसके कंपैरिजन में स्टेडी स्टेट यहां पर थोड़े समय बाद अचीव होती है। ये टॉपिक क्लियर हुआ? समझ आया क्या बात कर रहे हैं? सो ट्रांजिएंट स्टेट अचीव, ये ट्रांजिएंट स्टेट क्या होगी? स्टेडी स्टेट को अचीव होने से पहले जो टाइम लग रहा है, ट्रांजिएंट टाइम होता है। आई बात समझ में? की क्लोज की, पहले वाला डायग्राम, की क्लोज की, तुरंत करंट पहुंचा C तक, तुरंत C चार्ज हो गया, वो किसके बराबर उसकी वोल्टेज होगी? EMF के बराबर, तुरंत वहीं पे करंट का फ्लो बंद हो गया, 0। दैट इज स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, यानी कि अब कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो ही नहीं करेगा, आगे नहीं निकलेगा, यहां पे 0। फर्स्ट केस। दूसरे केस में क्या किया? आपने बीच में एक रेजिस्टर डाल दिया। अब इस रेजिस्टर ने क्या किया? ये जो करंट बिल्डअप हो रहा था ना, और बिल्ड होकर के सीधा जो फटाफट कहां पहुंच रहा था कैपेसिटर तक, उसको डिले कर दिया। रेजिस्टर का काम क्या होता है? करंट को रोकना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकना। तो इस रेजिस्टर ने उस करंट को रोकने की कोशिश की, तो उसको क्या मिला? स्टेडी स्टेट अचीव करने के बीच में क्या मिल गया? टाइम का गैप मिल गया। उस टाइम के गैप को बोल रहे हैं ट्रांजिएंट स्टेट है जी। आई बात समझ? Yes, sir. Anyone else any doubt or shall I proceed further? Alright, so ये ट्रांजिएंट स्टेट हो गई, ठीक है। अब इस ट्रांजिएंट स्टेट के ऊपर हम कुछ बात करते हैं, ठीक है। सो विल प्रोसीड फर्दर। तो मैं यहाँ पे एक नए डायग्राम के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। लेट्स से ये एक सेल है जिसका EMF E है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर की वैल्यू R है, कैपेसिटर की वैल्यू C है, और सपोज कैपेसिटर पे जब चार्ज आ गया प्लस Q हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा इसकी प्लेट्स का चार्ज, और इस सर्किट में जो करंट रहेगा वो I आ जाएगा जब एक सेकेंड इसको यहाँ से मूव कर देते हैं, यस, जब आप ये की को क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स से आपने की को क्लोज कर दिया, ठीक है। द मोमेंट यू क्लोज द की, इस सर्किट के अंदर हम किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं, वोल्टेज लॉ, जो नोडल एनालिसिस करते हैं हमेशा KVL लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वही इसमें यूज करते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स ओवर देयर नाउ। सो देखिए क्या हो गए, करंट फ्लो करना शुरू कर रहा है, आप यहाँ से चल के आ रहे हैं, सपोज आपने की क्लोज की, करंट है, पहला कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव, तो EMF कैसा आएगा? माइनस ही। आगे चलते जाओ, वी आर मूविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, प्रोसीड फर्दर। कैपेसिटर आया, कैपेसिटर में क्या होगा? हम क्या एग्जैक्टली हम क्या लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज ड्रॉप देखें, करंट इसमें जाने उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज कितना होगा इसके ड्रॉप? Q/C, Q = CV होता है,
कैपेसिटर के अंदर ध्यान रखना बेटा, कैपेसिटर के अंदर Q इज इक्वल्स टू CV, सो स्मॉल q बनाया था मैंने, स्मॉल q लिखा है, Q इक्वल टू CV, तो V क्या हो जाएगा यहाँ पे Q बाय C, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो होगा, वो कितना होगा, कैसा होगा, प्लस या माइनस, Q बाय C, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V यानी कि IR होगा, I इंटू आर, और मैंने प्लस को लिखा है क्योंकि मेरा देखो बुक्स के अंदर आप देखेंगे तो बुक्स में उल्टा लेते हो, मैं आपको बता रहा हूं व्हाट वी डू, इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन वी टेक दिस एज पॉजिटिव, ठीक है, गुड टू गो, ऑलराइट, प्रोसीडिंग फर्दर, मस्ट बी इक्वल टू 0, किरचॉफ का ये तो वोल्टेज लॉ है कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस एंटायर सर्किट बिकम 0। अब बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आई की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको ले जाओ, IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस Q बाय C, कैन वी से दैट, ठीक है जी। यहाँ से आई करंट की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, E, इसको एलसीएम ले लो, C माइनस Q अपॉन RC, आर इधर लेके आगे, ये सुनो एवरीवन विद मी, गुड, ये करंट की वैल्यू आ गई। अब करंट क्या होता है एक्चुअल में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या होता है dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इज इक्वल्स टू CE माइनस Q बाय RC, और dq, चार्ज को एक साइड ले लो, टाइम को एक साइड ले लो, ठीक है, सो dq बाय CE माइनस Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, dt बाय RC हो जाएगा। अब ये dq चार्ज, अगर टोटल चार्ज मुझे निकालना, हम कर क्या रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, इनिशियली चार्ज कितना था यहाँ पे बेटा, इफ वी कैन, वेयर इज दैट स्टफ, या ओवर हियर, देखिए क्या पढ़ते थे बेटा, इनिशियली अगर आप बात करोगे, इनिशियली चार्ज 0 था ना, इनिशियल चार्ज क्या था, Q इक्वल टू 0, मैक्सिमम सपोज यहाँ पे जब पोटेंशियल मान लिया चार्ज Q इक्वल टू Q हो गया, ठीक है, ये कब हुआ, जब टाइम क्या था 0 से, ये कब हुआ, जब टाइम t इक्वल टू t हो गया, तो मेरे पास दो लिमिट होगी, चार्ज की वैल्यू 0 से Q जाएगी, जब टाइम की वैल्यू 0 टू t जाएगी, या सुनो, कैन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज ओवर देयर, ठीक है। इसमें एक और है, ये वाला में नहीं है, एक क्वेश्चन था, मुझे सर्चिंग फॉर दैट मैंने बनाया था, वी पुट दिस व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक और टॉपिक मुझे याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम t की बात कर रहे हैं खाली, ठीक है। सो प्रोसीडिंग फर्दर, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन दीज लिमिट्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय CE माइनस Q, चार्ज की लिमिट क्या थी 0 से Q, कब होगा ये, जब टाइम 0 से t होगा, और ये क्या जाएगा बेटा dt बाय RC, राइट, यू प्लीज फोकस ओवर हियर, ऑलराइट, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, इसके बाद विल डू दिस ओवर हियर, नाउ इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 अपॉन x क्या होता है, log x, यहाँ पे ln होगा, नेचुरल log, ठीक है, वो बेस 10 और बेस e के इम्पैक्ट होता है, सो आई यूज दैट वन, सो दिस बिकम्स हाउ मच, ln ऑफ c माइनस Q, लिमिट्स क्या अपनी 0 टू Q, राइट, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, सो दैट मींस 1 बाय RC इंटू t, और लिमिट्स क्या होंगी 0 टू t, ये सुनो क्विकली, इंटीग्रेशन तो आता है सबको, स्कूल में हो गया, मैथ में नहीं हुआ अभी, मैथ्स का हो गया नहीं हो गया, नहीं हुआ, पक्की बात, हो गया, क्या आता है, इंटेरोगेशन नहीं है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नाम क्यों बोल रहा है, माइनस इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन है वो, देखो उसमें कुछ है, एनीवेज प्रोसीडिंग फर्दर, लिमिट्स पुट कर दो बेटा, दिस बिकम्स हाउ मच, ln C EC माइनस Q माइनस ये क्या हो जाएगा, 0 पुट करो, ln C माइनस 0 इक्वल टू t बाय RC, ये सुनो, ठीक है जी, राइट, प्रोसीडिंग फर्दर, ln EC और क्या हो जाएगा इधर माइनस Q, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ln EC, एक जैसे बना दो, इक्वल टू माइनस t बाय RC, ये क्या हो जाएगा ln EC माइनस Q बाय EC, लॉग का एक फॉर्मूला होता है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाय बी, सेम थिंग, इक्वल्स टू माइनस टी बाय RC, ये बेटा अगर इसको उधर ले जाओगे, सो EC माइनस Q बाय EC, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस टी बाय RC, पता है ना, एनीवेज ये क्या हो जाएगा 1 माइनस Q बाय EC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय RC, इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो मैं इसको अगले पेज पे लेंगे, बस स्पेस नहीं बचेगा, एक बार रिपीट करते हैं, 1 माइनस कितना बेटा Q बाय EC, Q बाय EC इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस टी बाय RC, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, इंटरचेंज कर डालो, सो दिस मीन्स, एक बार चेक कर लो सही ना सर, यस, दिस मीन्स इधर ले जाओ, सो Q बाय CE इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा क्या हो गया 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय RC, सो Q इज इक्वल्स टू CE EC, एक ही बात है, बार चेंज होता है, CE इंटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय RC, ये इक्वेशन आती है बेटा, जब टाइम का फंक्शन हो जाएगा, ये मैक्सिमम, इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो ऐसा हो जाएगा Q एट टाइम t इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e माइनस टी बाय RC, न्यूमेरिकल से मैं इसको हर बार ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा, कैसे भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको इसमें कन्वर्ट कर डालूंगा,
ये रहेगी पीक वैल्यू, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। ये किसी भी टी टाइम पे चार्ज हो रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, इसका कौन सा टाइम है, उस ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर जो टाइम आ रहा है, आरसी है, इसको बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। आरसी को क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट। ये एक बच्चे का डाउट भी था किसी का,